अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामा मस्जिद रहमत आलम बंडलागोड़ा शेख महबूब अली रहमतुल्लाह अलैह इस्लामिक सेंटर की जानिब से गुज़िश्ता 4 साल से इस्लामिक सीरत नबी क्विज़ रखा गया है। इसका मकसद बच्चों के अंदर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ़ होना, आपकी मदनी और मक्की ज़िंदगी से वाकिफ़ होना। एक तरफ लोग दुनिया का इल्म हासिल करने के दौड़ धूप करते हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामी तालीमात से लोग बहुत दूर हैं। इस वजह से शेख महबूब अली इस्लामिक सेंटर की जानिब से गुज़िश्ता 4 साल से सीरत नबी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर 100 से ज़ायद बच्चे इम्तिहान लिख रहे हैं, जिसमें जो टॉप आते हैं फाइल लोग को उनको नकदी इनाम के साथ साथ मेडल और ट्रॉफी दिया जाता, ताकि उनकी हिम्मत अफजाई हो। इसके साथ साथ जितने पार्टिसिपेट हुए हैं लगभग 125 बच्चों में सर्टिफिकेट और मेडल तकसीम किया गया एजाज़ी तौर पर, ताकि वो लोग को और जज्बा पैदा हो सके सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने का। दुश्मनान इस्लाम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलूक के बारे में भी सवालात थे, जंगों के अंदर मुसलमानों की तादाद के बारे में भी सवालात थे, आपके खानदान के बारे में भी सवालात थे। सामीन कराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मिल जिंदगी पर अमल करके हम दुनिया में कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। अगर हम सीरत का एक पहलू ले लें और ये कहें कि हम मुसलमान मक्के की दौर में हैं, मक्की जिंदगी में है, अभी मदीने की जिंदगी का आगाज नहीं हुआ है। जब मदीने की जिंदगी का आगाज होगा तो जब मुकाबिला करेंगे, जब जो है दूसरे चीज करेंगे, तो ये जो है कोई अच्छी बात नहीं है। अगर मदीने और मक्के की जिंदगी को आप तकसीम करना चाहते हैं तो ये बच्चे हमारे बेहतरीन जवाब देंगे कि अगर ये बच्चों से पूछा जाए कि रोजे कब फर्ज हुए, तो बच्चे कहेंगे कि रमजान जो है मक्के से हिजरत करने के बाद फर्ज हुए। अगर ये बच्चों से पूछा जाए कि ज़कात कब फर्ज हुई थी, तो बच्चे कहेंगे कि ये हिजरत के बाद फर्ज हुई थी। अगर ये बच्चों से पूछे कि अगर मक्के के अंदर कौन सी चीज फर्ज हुई थी, तो बच्चे जरूर जवाब देंगे कि मक्के के अंदर सिर्फ और सिर्फ नमाज फर्ज हुई थी, बाकी तमाम चीजें जो है मदीने में जाकर। तो सामीन कराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की और मदनी जिंदगी, ये दोनों जिंदगियों को लेके जो है दीन मुकम्मिल बनता है। हम जो है कोई चीज से बचने के लिए अपने आप को अगर मक्के की जिंदगी में शामिल कर लें तो कई और चीजें आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज से जी चुराने के लिए या आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी जिंदगी को नजरअंदाज करने के लिए अपने आप को मक्की जिंदगी में अगर ला लेंगे तो फिर रोजे भी छोड़ने पड़ेंगे, फिर ज़कात भी जो है आप पर फर्ज नहीं होगी, फिर शराब भी हराम नहीं होगी, और कई ऐसे चीजें हैं जो मदीने के अंदर है। तो गर्ज ये कि जो है मुकम्मिल जिंदगी से वाकिफ होना जरूरी है। मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो है इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में जो है तमाम जो है पार्टिसिपेंट पास है, कोई इसके अंदर जो है फेल का जो है सवाल नहीं है। तो जो है हम पहले इसकी इब्तिदा जो है वो पार्टिसिपेंट से करेंगे जो बेहतरीन कोशिश करे, अच्छा एग्जाम लिखे और जो है पास हुए, और जो है इस जो है मुंतजमीन की जानिब से उनको लिए अप्रिसिएशन के लिए सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाएगा। मैं तौहीद, उसकी रुबूबियत और दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत। आपने जैसा कि अभी साबिक़ा मुक़र्रिरीन से सुना कि हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी शिद्दत की मोहब्बत हो कि सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया के रिश्ते, सारी दुनिया के असबाब एक तरफ और मेरे नबी की मोहब्बत एक तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, क्या ये नबी की मोहब्बत
صرف محبت ہماری زبانوں کی حد تک ہونا چاہیے یا یہ محبت کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے؟ یہ نبی کی محبت ہمیں کس تبدیلی میں اور کس جذبات میں ہم کو لے کر آنا چاہیے؟ دوستو، ہم زبانی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن آپ یقین جانیے، ہم اگر کسی مسلمان کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سیرت کے بارے میں چند معمولی سوال اگر کر دے تو وہ بول نہیں سکتا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے بارے میں نہیں جانتے، ہم اس کی حقیقت ہی نہیں جانتے، اس کے رتبے کو ہی نہیں جانتے، تو ہماری محبت میں وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ محبت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ جب تک کہ ہم ہمارے محبوب کو، جس کو ہم چاہتے ہیں اور جس کی چاہت ہمارے ایمان کی نشانی ہے اور یہی ہماری آخرت میں کامیابی کی بنیاد ہے، اور ہم اس کو نہیں جانتے، ان کی زندگیوں کو نہیں جانتے، ان کی زندگی کو نہ ہم نے پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، صرف دعوے ہیں، سال میں چند دن مقرر کر کے ہم اس پر دعوی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ دوستو، آج یہی کمزوری کو پکڑ کر آج دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کرتا ہے، آپ کی صورت پر حملے کرتا ہے، آپ کی سیرت پر حملے ہو رہے ہیں۔ کیا ہم اس کا جواب دے رہے ہیں؟ کیا منہ توڑ جواب دشمن کا ہم دے رہے ہیں؟ اگر ہم کو دشمن کا منہ توڑ جواب دینا ہے تو ہم کو سب سے پہلے سیرت سیکھنا ہے، سیرت کو پڑھنا ہے، ہمارے ان معصوم بچوں کو سیرت کو اچھی طریقے سے پڑھانا ہے۔ اور میرا ان بچوں کے والدین سے ایک دردمانہ اپیل ہے کہ آپ بچوں کو ایسے تیار کریے کہ کل کے دن یہ بچے دشمن کا منہ توڑ جواب دے سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے حملوں کا جو تدارک کر سکیں اور اس کا جواب دے سکیں۔ آپ بچوں کے اندر وہ شوق، وہ ذوق پیدا کریے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہم خود اپنے اندر وہ جذبہ پیدا نہ کریں۔ بات کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں کہ ان آنے والے اسلام کے مستقبل ان نونہال لڑکوں کو آپ ایسے تیار کریے سیرت النبی پر کہ دشمن کا منہ توڑ جواب دے سکیں اور دشمن کو جیسے ناکام و نامراد کر سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔